Find the impedance, reading of ammeter and power factor in the given electrical circuit. तो ये आपका सर्किट है, ये सारे नाम हैं, बहुत बार अब तो हम लोग कर चुके हैं, सवालों में बहुत आगे आ चुके हैं। यूपी बोर्ड 2016 में ये सवाल आया भी था और किसी भी बोर्ड एग्जाम में आप इस तरह के क्वेश्चन एक्सपेक्ट कर सकते हैं। आईआईटी जेईई में भी एक्सपेक्ट कर सकते हैं, बेसिक लेवल पे यानी कि मेंस लेवल पे। एडवांस्ड के लिए फिर ये काफी आसान है। ठीक है, अच्छा अब शुरू करते हैं इसको। देखिए पहले में हमसे इम्पीडेंस पूछा। इम्पीडेंस क्या होता है? Z इज इक्वल टू आर स्क्वायर प्लस एक्सएल का होल स्क्वायर का अंडर रूट, है ना। अभी सारे फॉर्मूले मैं लिख दूंगा अगर आपको नहीं आते हैं तो। फिर एक्सएल में ओमेगा एल शामिल है, तो सबसे पहले ओमेगा ई हम लोग निकाल लें। तो गिवन वोल्टेज हमारा है V इज इक्वल टू 200 साइन 300 t। V इज इक्वल टू V0 साइन ओमेगा t। तो यहां से कंपेयर करने के बाद हम लोग क्या रिजल्ट कह रहे हैं कि V0 200 वोल्ट है एंड ओमेगा हमारा 300 रेडियन पर सेकेंड है। तो क्या क्या हम लोगों ने निकाल लिया? V0 200 वोल्ट और ओमेगा 300 रेडियन पर सेकेंड। ठीक है, ये काम आएगा बट ये कोई रिजल्ट नहीं है। काम कहां आएगा? एक्सएल इज इक्वल टू ओमेगा एल। ओमेगा कितना है? 300 और एल कितना है? 0.1 हेनरी। ठीक है, 0.1 हेनरी। तो एक्सएल अपना हो गया कितना? 30 ओम। अब काम आता है इंपीडेंस का। अब शायद हम लोग इंपीडेंस निकाल सकते हैं। आर कितना है हमारे पास? 30 ओम है। आर हमारे पास 40 ओम है। कुछ लोग तो आंसर यहीं से गेस कर सकते हैं। इन दोनों की मदद से हम लोग निकाल रहे हैं Z। सो Z इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एक्सएल स्क्वायर। आर कितना है? 30। एक्सएल कितना है? उल्टा लिख दिया मैंने। आर है 40, एक्सएल है 30। कोई फर्क नहीं पड़ता है वैसे। तो 40 का स्क्वायर प्लस 30 का स्क्वायर फिर उसका अंडर रूट, आंसर आ जाता है 50 ओम। आप समझ भी सकते हैं कैसे, है ना। तो बस ये सवाल तो अपना हो गया। अब उसके बाद इंपीडेंस हमने यानी कि कर दिया। रीडिंग ऑफ एमीटर, ये एमीटर है, ठीक है। रीडिंग ऑफ एमीटर, तो V RMS इज इक्वल टू IRMS इंटू Z। ये RMS वैल्यू और वोल्टेज वैल्यू एक ही होती है, ये आप जानते भी हैं। RMS वोल्टेज या वर्चुअल वोल्टेज एक ही होता है, ये हम लोग कई बार कर चुके हैं। VRMS की कुछ खास जरूरत नहीं, लेकिन हम लोग अपने ज्ञान से जानते हैं कि VRMS V0 डिवाइडेड बाई √2 होता है। IRMS हमें नहीं पता है, Z हमें अब पता चल चुका है। तो आप V0 डिवाइडेड बाई √2 इंटू Z इसे IRMS बोल सकते हैं। और V0 हम लोग निकाल कर बैठे हुए हैं 200 डिवाइडेड बाई √2। Z क्या है? 50। तो IRMS इज इक्वल टू हो जाता है 50 को काटो, 50 4 से कट जाएगा, 4 डिवाइडेड बाई √2। यहां आंसर नहीं छोड़ते हैं, डिनोमिनेटर में √2 नहीं होना चाहिए। √2 मिलके हो गया 2 और ये ऊपर से ले आए 2। तो IRMS हो गया 2√2 एम्पियर। सही है ना? ज्यादा तेज तो नहीं हो रहा बच्चों? अब तो यार यहां तक जो बच्चा प्लेलिस्ट देख रहा है वो सब कुछ समझ चुका होगा। अब तो वो 1.75 पे देख रहा होगा, है ना। अगर आप 1.75 स्पीड पे देख रहे हैं तो जरूर कमेंट करिए।
अभी भी एक चीज रह गई है, पावर फैक्टर, है ना, पावर फैक्टर यानी कि cos फाई। ठीक है, तो cos फाई क्या होता है? सबसे पहली बात तो हम अपना ये पढ़ लें, जो ट्रायंगल हम लोग का बनता है। ठीक है, तो नीचे R होता है, ये तो अब कई बार कर चुके हैं हम लोग, ये फाई है, नीचे R है, और इंडक्टेंस है तो ये ओमेगा एल है। ओमेगा एल लिखने का मन नहीं है तो आप एक्सएल लिख लीजिए, लेकिन एक्सएल और आर का रिजल्टेंट आप यहां से देख सकते हैं कि जेड आ रहा है। तो पावर फैक्टर फाई नहीं होता बच्चों, कॉस फाई होता है पावर फैक्टर। ठीक है, तो कॉस फाई क्या हो जाएगा? आर डिवाइडेड बाई जेड। आर कितना है बोलो भाई? 40। जेड कितना आ गया? 50, है ना, जेड अपना आ गया 50 ओम। ये एक आंसर हो गया। IRMS हम लोग निकाल चुके हैं 2√2 एम्पियर, ये एक और आंसर हो गया। और फिर cos फाई निकालना है, पावर फैक्टर 40 डिवाइडेड बाई जेड 50। तो यहां से cos फाई की वैल्यू आपके सामने आ रही है, cos फाई इज इक्वल टू 4/5। 4/5 लिखा है या पॉइंट में लिखा है? पॉइंट में लिखा है, तो 0.8 लिख लो यार, 0.8। ठीक है, सो दिस क्वेश्चन इज डन नाउ। ठीक है भाई, सारे आंसर आ गए ना, ये 0.8 आ गया। cos फाई पावर फैक्टर की कोई यूनिट